Morning students, class 9th, chapter 3, civics. In this chapter हम लोगों ने लास्ट टाइम ये पढ़ा था कि इन इलेक्शंस द वोटर मेक मैनी चॉइस, मतलब इलेक्शन में वोटर को बहुत सारी चॉइस होती हैं. दे कैन चूज हु विल मेक लॉ फॉर देम. वो ये चूज कर सकता है कि वो जिसको चुने वो उसके लिए कानून बनाए. दे कैन चूज हु विल फॉर्म द गवर्नमेंट एंड टेक मेजर डिसीजन. और वो जिसको चुने वो गवर्नमेंट बनाए और मेजर डिसीजंस ले. दे कैन चूज द पार्टी हुज पॉलिसीज विल गाइड द गवर्नमेंट एंड लॉ मेकिंग. और वो उन लोगों को चुन सकता है जो कि जिनकी की पॉलिसीज होती हैं वो गवर्नमेंट और लॉ मेकिंग होती है. व्हाट मेक्स एन इलेक्शन डेमोक्रेटिक. और किस तरह इलेक्शन डेमोक्रेटिक कैसे बनाता है. इलेक्शन कैन बी हेल्ड इन मैनी वेज. इलेक्शन बहुत तरह से होते हैं. ऑल डेमोक्रेटिक कंट्रीज होल्ड इलेक्शन. और सारे डेमोक्रेटिक कंट्रीज में इलेक्शंस होते हैं. बट द मोस्ट नॉन डेमोक्रेटिक कंट्रीज आल्सो होल्ड सम काइंड ऑफ इलेक्शन. और लेकिन कुछ जो नॉन डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैं वहाँ पर भी इलेक्शंस होते हैं. हाउ डू वी डिस्क्रिमिनेट द डेमोक्रेटिक इलेक्शंस फ्रॉम एनी अदर इलेक्शन. हम लोग कैसे निर्धारण करेंगे कि ये डेमोक्रेटिक इलेक्शंस किसी और इलेक्शंस के अलग हैं. वी हैव डिस्कस्ड दिस क्वेश्चन ब्रीफली इन चैप्टर 1. और हमने इस क्वेश्चन को चैप्टर 1 में बहुत अच्छे से डिस्कस किया था. वी डिस्कस मैनी एग्जाम्पल ऑफ कंट्रीज वेयर द इलेक्शंस आर हेल्ड. हमने उसमें उस चैप्टर में हमने ये पढ़ा था कि बहुत सारे कंट्रीज़ हैं, एग्जांपल हैं जो कि जहाँ पर इलेक्शंस होते हैं. बट दे कैन नॉट रियली कॉल डेमोक्रेटिक इलेक्शन. लेकिन उनको हम डेमोक्रेटिक इलेक्शंस नहीं कहते. लेट अस रिकॉल व्हाट वी लर्न देयर एंड स्टार्ट विद द सिंपल लिस्ट ऑफ मिनिमम कंडीशंस ऑफ डेमोक्रेटिक इलेक्शन. अब हम लोग एक बार रिकॉल करते हैं कि डेमोक्रेटिक इलेक्शंस के लिए क्या कंडीशन और क्या न्यूनतम योग्यता होनी चाहिए उसके बारे में. फर्स्ट, एवरीवन शुड बी एबल टू चूज. दिस मीन्स दैट everyone should have one vote and every vote should have equal value. पहले तो ये है कि हमें सभी को एक समान होना चाहिए और सभी का वोट एक मतलब सभी को वोट देने का अधिकार होना चाहिए और सभी की वोट की एक ही वैल्यू होनी चाहिए. सेकंड, देयर शुड बी समथिंग टू चूज फ्रॉम. और उनको कुछ भी चूज करने की आज़ादी होनी चाहिए. पार्टीज एंड कैंडिडेट शुड बी फ्री कॉन्टेस्ट इलेक्शंस एंड शुड ऑफर सम रियल चॉइस ऑफ वोटर. और कैंडिडेट्स को बिल्कुल आज़ाद होना चाहिए कि वो इलेक्शंस में मतलब किसको चुन सकते हैं और किस को नहीं चुन सकते हैं. ये वोटर के लिए आज़ादी होनी चाहिए. थर्ड, द चॉइस शुड बी ऑफर्ड एट रेगुलर इंटरवल. तीसरा ये है कि चॉइस जो है वो एक रेगुलर इंटरवल के साथ ही होनी चाहिए. इलेक्शन मस्ट बी हेल्ड रेगुलरली आफ्टर एवरी फ्यू ईयर्स. और इलेक्शन को हमेशा नियमित रूप से कुछ सालों में होते रहना चाहिए. फोर्थ, द कैंडिडेट प्रिफर्ड बाय द पीपुल शुड गेट इलेक्टेड. और जो कैंडिडेट जिसको कि लोगों ने चुना है वही इलेक्ट होना चाहिए. फिफ्थ, इलेक्शन शुड बी कंडक्ट इन फ्री एंड फेयर मैनर वेयर द पीपुल कैन चूज एज रियली विश. और चौथा कि इलेक्शन ऐसी तरह से कंडक्ट होना चाहिए जो कि स्वतंत्र और निष्पक्ष होना चाहिए जिससे कि लोग अपनी जो उनकी इच्छा है उसी को ही वो चुन सकें. दिस माइट लुक like very simple and easy conditions, but there are many countries where these are not fulfilled. In this chapter we will apply these conditions and to elections held to our country to see if we can call these democratic elections. तो ये कुछ सिंपल से कंडीशंस है लेकिन बहुत सारे देश ऐसे हैं जहाँ की ऐसे ये कंडीशंस को फुलफिल नहीं किया जाता है. इन दिस चैप्टर हम लोग इस चैप्टर में ये पढ़ेंगे कि इलेक्शन जो हेल्ड होता है हमारे देश में डेमोक्रेटिक इलेक्शन उसकी क्या कंडीशंस होती हैं. इज इट गुड हैव पॉलिटिकल कंपटीशन.
क्या ये मतलब पॉलिटिकल कंपटीशन के लिए अच्छा है? इलेक्शन आर दस ऑल अबाउट पॉलिटिकल कंपटीशन। इलेक्शन पॉलिटिकल कंपटीशंस के लिए ही होता है। जैसा कि दिस कंपटीशन टेक वेरियस फॉर्म, और ये कंपटीशन तरह तरह की फॉर्म्स में होता है। द मस्ट ऑबिशियस फॉर्म इन दिस कंपटीशन अमंग पॉलिटिकल पार्टीज, और इसमें सभी तरह की पॉलिटिकल पार्टीज इसमें हिस्सा लेती हैं। एट द कॉन्स्टिट्यूंसी लेवल इट टेक्स द फॉर्म ऑफ कंपटीशन अमंग सेवरल कैंडिडेट, और इस कॉन्स्टिट्यूंसी लेवल में कंपटीशन ऐसा होता है कि इसमें कई कैंडिडेट्स खड़े होते हैं। इफ़ देयर इज़ नो कंपटीशन इलेक्शन विल बी पॉइंटलेस। अगर इसमें कंपटीशन नहीं होगा तो इलेक्शन पॉइंटलेस हो जाएगा। बट इज इट गुड टू हैव पॉलिटिकल कंपटीशन? क्या लेकिन क्या ये पॉलिटिकल कंपटीशन अच्छा है? क्लियरली एन इलेक्टोरल कंपटीशन हैज़ मैनी डोमाइट्स। इट क्रिएट्स सेंस द डिसयूनिटी एंड फैक्टरलिज्म इन एवरी लोकेलिटी. You would have heard of people complaining the party's policies, locality, different political parties and leaders often level allegation against one another. Parties and candidates often use dirty tricks to win election. तो इलेक्शंस में क्या होता है कि बहुत सारी पार्टीज को देखा जाता है कि क्या उनके मतलब घोषणा पत्र हैं या वो क्या कर सकते हैं। और इसमें क्या होता है कि डेमोक्रेटिक इलेक्शंस में बहुत सी पार्टीज ऐसे होते हैं, उनके कैंडिडेट्स ऐसे होते हैं कि वो जीतने के लिए किसी भी हद तक चले जाते हैं या कुछ भी बोलते हैं दूसरी पार्टी के लिए। Some people says that this pressure to be electoral fight does not allow sensible long-term policies can be formulated. कुछ लोग ये कहते हैं कि इस तरह के प्रेशर से जो चुनावी युद्ध होता है ये सेंसेबल पॉलिसीज मतलब उनके लिए होता है कि जिनकी पॉलिसीज सेंसेबल नहीं होती हैं। Some good people who may wish to serve the country do not enter this arena. और जो लोग अच्छे लोग हैं जो कि देश की सेवा करना चाहते हैं वो इस एरिना में नहीं जाते, मतलब किसी दूसरी पार्टी को गलत कहना है ये सब नहीं करते। दे डू नॉट लाइक द आइडियाज ऑफ बीइंग ड्रैग इनटू अनहेल्दी कंपटीशन, और वो इन ऐसे कोई विचार नहीं प्रकट करते हैं कि इस तरह के कंपटीशन को एक अनहेल्दी कंपटीशन में बदल दिया जाए।